हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ, आइए हम ये समय वचन का समय है, परमेश्वर का जीवित वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ आज्ञाकारिता के वचन। परमेश्वर का आज्ञा कैसे पालन करना चाहिए उस व्यक्ति को हम देखेंगे। सबसे पहले जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, जो परमेश्वर ने स्वयं उसको आज्ञा दिया है, हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे। उत्पत्ति के पुस्तक से हम कुछ सीखेंगे। यहाँ पर 22 अध्याय से हम देखेंगे। एक अब्राहम नाम का व्यक्ति है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन किया है। हम देखेंगे इसमें। मैं नेपाली में पढ़ूंगी और हिंदी में मैं बोलूंगी, और सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोलिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तभी हमें जाके हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली परमेश्वर का वचन क्या है। आइए मैं पढ़ देती हूँ। अब्राहम का विश्वास का जांच। यहाँ पर जो अब्राहम व्यक्ति है बाइबल के वचन में, उसका विश्वास का जांच लेते हैं। परमेश्वर स्वयं जांच लेते हैं। हम देखेंगे केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अब्राहम, तिनले भने म यही छु। केही समय की बात में क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम का जाँच लेने का उन्होंने सोचा, और परमेश्वर ने अब्राहम को आवाजें दी, ए अब्राहम बोल के। और अब्राहम कहता है कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर को अब्राहम जवाब देते हैं। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरा अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरा इसाकलाई लिएर मरियोको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। यहाँ पर सबसे बड़ी बातें आती है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि अब्राहम को कि तूने तेरा जो बेटा है, जो तू प्रेम करता है, उसको लेकर क्या कर, मरिया की देश में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ले जाकर क्या करो, तुम उसको बलि चढ़ाओ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा को दिया अपने एक लौता पुत्र को, वो जो उसका एक ही था बेटा, जो उसके लिए परमेश्वर ने ऐसा बड़ी बातें बोल दिया कि तुम उसको लेके उस पहाड़ में जाओ और तुम बलि चढ़ा दो। उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन यहाँ पर बाइबल के वचन में वो सब बातें दिखाई नहीं देता है कि उसके लिए कठिन था। अगर हमारे समय में होता तो शायद हमारे लिए कठिन भी हो सकता था। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसे र आफ्नो कमाराहरू मध्येहरूका 2 जना र छोरो इसाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति डाँडा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो त्यस ठाउँमा हिँडे। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, अब्राहम ने क्या किया, 2 नौकरों को लेके और अपने बेटे को भी साथ में लेके क्या किया, वो होम बलि के लिए वो उस पहाड़ी इलाके की तरफ क्या किया, जाने लगा। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडामा त्यो ठाउँ देखे। तेस्रो दिन यानी उसको जाने में 3 दिन लगा। तेस्रो दिन लगा है उसको। जब वो जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, वो पहाड़ी इलाका जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस इलाका को क्या किया, वो देखने लगा। तब अब्राहम
यही गधा संघा बस। वो अब्राहम क्या करते हैं, अपने नौकरों को आज्ञा देते हैं, तुम लोग अपने गधे के साथ ही बैठो बोल के क्या करते हैं, अब्राहम आज्ञा देते हैं अपने नौकरों को। मोरो यो केटो उ पड़ोसमा गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्की आउने छु। अब्राहम बोलते हैं मैं और मेरा बेटा जाके क्या करूंगा, उस जगह में जाके हम लोग पूजा करके आते हैं बोल के अब्राहम क्या करते हैं, नौकर लोगों को बोलते हैं। अब्राहम ने होम बलि को दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई बोकाए। अब्राहम क्या करते हैं, अपने बेटे को जो होम बलि देने के लिए लेके गया है उस लकड़ियों को क्या किया, अपने बेटे को उठाने के लिए देते हैं। र आगो र छुरी आफ्नो हाथमा लिए र आग और चाकू को क्या करते हैं, चाकू यानी छुरी, चाकू को क्या करते हैं, वो हाथ में लेके चलते हैं। यसरी ती दुए जना सँगसँगै गए और वो बाप बेटा अब्राहम और उनका बेटा क्या करते हैं, वो दोनों साथ साथ में चलने लगते हैं। इसहाकले आफ्नो पितालाई अब्राहमलाई भने बुबा तिनले भने के हो छोरो, त्यसले भन्यो यी आगो र दाउरा त छन् तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहम का बेटा अपने पिता से यानी अब्राहम से सवाल करते हैं, त्यसले भने यी आगो र दाउरा त छन् तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। उस अब्राहम का बेटा अपने पिता अब्राहम से कहते हैं कि हम तो ये सब लेके आए हैं लेकिन होम बलि जो चढ़ाते हैं उसका होम बलि चढ़ाने वाला चीज कहाँ है बोल के वो अपने पिता से पूछते हैं। अब्राहम ने भने छोरा परमेश्वरले होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अब्राहम बोलते हैं अपने पुत्र से, अपने बेटे से, परमेश्वर ही उस होम बलि जो हम देंगे उस होम बलि का क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। वो अपने बेटे को बोलते हैं अब्राहम। और ये दुए सँगसँगै गए। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों बाप बेटा एक ही साथ में चलने लगा। वो साथ साथ में चल रहे थे वो लोग। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए, दाउरा तह लाएर राखे। परमेश्वर ने जैसे कहा था उस जगह में क्या किया, अब्राहम ने परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा अनुसार क्या किया, एक वेदी बनाते हैं वहां पर। वेदी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए एक वेदी बनाते हैं। और उस लकड़ी को, जो लकड़ी लेके गया था होम बलि के लिए, उस लकड़ी को क्या करते हैं, वो वहीं पर रखते हैं। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। अब बात यहाँ पर आते हैं, वो अब्राहम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करते हैं, वो अपने बेटे को उसका हाथ पांव बांधकर क्या करते हैं, उस बेदी में क्या करते हैं, वो लेटा देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अब्राहम करते हैं। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्नु छुरी उठाए। जब वो उस स्थान जो वेदी बनाया था, उस वेदी में जब अब्राहम ने अपने बेटे को लेटाता है, लेटाने के बाद में क्या करते हैं, अब्राहम अपने बेटे की ओर चाकू को उठाते हैं उसको बलि चढ़ाने के लिए। तर परम प्रभु का एक जना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई थपारेर भने, ए अब्राहम अब्राहम, तिनले भने म यही छु। उहाँले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा। यहाँ पर
और सबसे बड़ी बात आती है। परमेश्वर ने आज्ञा तो दिया है, अपने बेटे को लेके जाओ, एक बेटा जो तेरा तूने जो प्रेम किया है उस बेटे को लेके जाओ। आज्ञा तो दिया है परमेश्वर ने, उसी अनुसार क्या करते हैं अब्राहम करते हैं। उसके बाद सब कुछ तैयारी होने के बाद में जब अपने बेटे को अब्राहम क्या करते हैं चाकू लेके उस पर वार करने लगते हैं, तब परमेश्वर का एक दूत उसको रोकते हैं। क्या बोलते हैं, उस लड़के के ऊपर तू अपना हाथ मत उठा। परमेश्वर का दूत से फिर आज्ञा आते हैं। परमेश्वर का दूत क्या कहते हैं, उस लड़के को कुछ मत करो। परमेश्वर का दूत फिर से आज्ञा देते हैं। एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया स्वयं कि अपने एक बेटे को लेके जाके तू क्या करना, बलि चढ़ाना बोल के। लेकिन दूसरा पार्ट में हम देखते हैं कि जब वो काम को पूरा करने लगते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके बाद क्या करते हैं, एक स्वर्गीय दूत को परमेश्वर भेजते हैं और स्वर्गीय दूत के द्वारा क्या करते हैं, उस बातों को रोक लेते हैं। अब मैले थाहा पाए तैले परमेश्वर को भय मान्दो रहेछस्। यहाँ पर क्या बोलते हैं स्वर्गीय दूत, अब मुझे पता चला है कि तुम अब्राहम को बोलते हैं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, किनकि तेरो छोरो तेरा एक मात्र छोरोलाई पनि मबाट तैले रोकेर राखिनस्। यहाँ पर बोलते हैं स्वर्गीय दूत, तुमने अपने एकलौते पुत्रों को भी बाकी नहीं रखा कि जैसे मैंने कहा वैसे ही तुमने क्या किया, बलि चढ़ाने के लिए लेके गए अपने बेटे को। अब्राहमले माथितिर हेरेर एउटा भेडा झाडीमा शिर अल्झेर फंसेको देखे। अब्राहम ऊपर की तरफ दृष्टि करता है, वहाँ पर एक भेड़ा यानी भेड़ एक जंगल की झाड़ी में उलझता हुआ उसको दिखाई देता है। एक भेड़ दिखाई देता है। अब्राहम ले गएर त्यस भेड़ालाई ल्याए और अब्राहम क्या करते, उस भेड़ा को लेके आते हैं जाके र तिनका छोरा को सट्टामा त्यसलाई होम बलि गरे। उसके बेटे के बदले क्या करते हैं, उस भेड़ को क्या करते हैं अब्राहम बलि चढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं परमेश्वर तो आज्ञा दिया है, क्या परमेश्वर सच में उसके बेटे का मृत्यु चाहते थे? नहीं चाहते थे। परमेश्वर सिर्फ उसका विश्वास का जांच कर रहे थे कि वो मेरा आज्ञा को कितना पालन करता है। वो विश्वास का जांच कर रहे थे परमेश्वर। वो परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि उसके बेटे को वो मार डाले, खत्म कर दे, नाश कर दे। परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उसका विश्वास का जांच कर रहे थे। और उसके बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रबंध किया है परमेश्वर ने एक भेड़ को एक झाड़ी में उलझता हुआ अब्राहम को दिखाई देता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि उसका बेटे का उसके पिता के हाथों से ही खून हो जाए, मौत हो जाए बोल के परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और उस भेड़ को क्या किया, अब्राहम लेके आते हैं, जो होम बलि देने के लिए जो जगह जो वेदी बनाते हैं उस वेदी में लाकर क्या करते हैं, अब्राहम उस भेड़ को क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। यस कारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमेश्वरले झुटाउनुहुन्छ राखे। अब्राहम उस जगह का नाम क्या रखा,
जो परमेश्वर जुटाने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है बोल के क्या किया, अब्राहम ने उस जगह का नाम ऐसा रख दिया। परमेश्वर को डाँडामा जुटाउने छ भने अचपन्ट भनिन्छन्। परमप्रभुका दूतले दोस्रो पल्ट स्वर्गबाट अब्राहमलाई कराएर भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नो नाउँमा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकोले र तेरो छोरो अर्थात् तेरो एउटै छोरोलाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशीष दिनेछु। यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर फिर स्वर्गदूत को इजाजत देते हैं, आज्ञा देते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जो शपथ खाया है, जो देश में तुझे दूंगा बोल के, तूने क्या किया, मेरे वचन को रखने के लिए तूने अपने एक लौता पुत्र को भी बाकी ना छोड़ा, मेरे लिए अर्पण कर दिया तूने बोल के परमेश्वर फिर स्वर्गीय दूत के द्वारा आवाज देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें निश्चय आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरो संतान को वृद्धि गरेर आकाश का तारा र समुद्र किनार का बालुवा सहर म तुल्याउने छु। और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तेरे संतान से वृद्धि करा के आकाश और समुद्र के, जो समुद्र में जितना पानी है और आकाश और क्या बोलते हैं किनार, समुद्र का किनार का बालू शहर में क्या करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा बोल के परमेश्वर कहता है। तेरा संतानले आफ्नो शत्रुहरूका शहरहरू कब्जा गर्नेछ। परमेश्वर कहता है तेरा बेटा जो शत्रुओं का शहर होता है वो भी कब्जा कर लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे संतान द्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वाद हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। और वचन कहता है सभी पृथ्वी का जाति लोग क्या करेंगे, आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि तूने मेरे आज्ञाओं को पालन किया है। परमेश्वर का स्वर्गीय दूत अब्राहम से कहते हैं आज्ञाओं को पालन किया है बोल के। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, आज परमेश्वर का आज्ञा हम कैसे पालन करते हैं, परमेश्वर देखना चाहते हैं। आज हम विश्वास करते हैं तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमें आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे जातियों के लिए हमें क्या करते हैं, परमेश्वर आशीर्वाद का कारण बनाते हैं। ये परमेश्वर का आज्ञा है जो अब्राहम ने पालन किया उसने, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति था। हम बाइबल के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसका बेटा का मृत्यु हो अपने पिता के हाथ से, लेकिन परमेश्वर उसके आज्ञा को देख के क्या हुआ, प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर फिर क्या करते हैं, अब्राहम उस बातों को सब पूरा करने के बाद में वो वापस उस जगह में लौट के जाते हैं और इस बीचों बीच में जितना भी बातें हुआ परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार ही हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज्ञा की बात को बोल रही हूँ, आज्ञा कैसे पालन किया जाता है उस बात को मैं बोल रही हूँ। आइए मेरे साथ खोलिए, मैं दूसरा वचन में मैं जाने वाली हूँ। यूहन्ना 8 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर यूहन्ना 8 पद में क्या लिखा हुआ है, एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। हम देखेंगे
परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम देखते हैं, हम देखेंगे। तर यीशु जैतून डाँडामा जानुभयो, वहाँ एका बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू वहाँ कहाँ आए र वहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। एक सुबह क्या करते हैं, यीशु मसीह सुबह जाके एक पहाड़ी इलाका में जाके क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा देने लगते हैं, शिक्षा देने लगते हैं लोगों को। और उसी समय जब शिक्षा देते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के वचन में शास्त्री और फरीसियों क्या करते हैं, शास्त्री और फरीसियों उसी जमाने का लोग था, क्या करते हैं, एक बेबिचारिणी स्त्री को बेबिचार करते हुए वो लोग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में क्या करते हैं, वो पकड़ के क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास में लेके आते हैं और यीशु मसीह के पास में लाकर क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। वो लोग यीशु मसीह को बोलते हैं, गुरुजी इस स्त्री को हमने क्या किया, बेभिचार करते हुए पकड़ लिया। यीशु मसीह को बोलते हैं वो लोग। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि मूसा के बाइबल में जो व्यक्ति थे, मूसा नाम के, और उस समय का बात है, उस समय में क्या होते थे, जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते थे, तब क्या करते थे, परमेश्वर ने आज्ञा दिया करते थे कि लोगों को पत्थर से मार के क्या करो, खत्म कर दो। परमेश्वर का ही आज्ञा था, वो आज्ञा था, उस समय की बात है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस मूसा का समय का व्यवस्था की बातों को लेके आते हैं यीशु मसीह के सामने। जैसे कि मूसा ने आज्ञा दिया है कि पत्थर डाल के क्या करो, मार दो बोल के। लेकिन यहाँ पर तपाईं यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ, यहाँ पर वो लोग बोलते ही रहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, पत्थर मार के उसको मार डालो बोल के। और वो लोग पूछते ही रहते हैं यीशु मसीह को कि आपका क्या विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं बोल के। तर तिनले उहाँको जाँच गर्नुलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। वो शास्त्री और फरीसी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, वहाँ के ऊपर क्या क्या अभियोग, दोष लगाने के लिए, यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए, और ये बातें बोल रहे थे वो लोग। वहाँ उनके ऊपर कोई दोष लगा सके बोल के वो लोग ऐसे बातें बोल रहे थे। यीशुले निहुरेर भुइँमा औलाले लेख्नु भयो। यीशु मसीह क्या कहते हैं, उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, नीचे जमीन में बैठ के क्या करते हैं, कुछ लिखने लगते हैं वो। तर जब तिनले उहाँलाई सोधी नै रहे, तब उहाँले खडा भएर तिनलाई भन्नुभयो। जब वो लोग पूछते जाते हैं यीशु मसीह को, पूछते जाते, तब क्या करते हैं, यीशु मसीह फिर से खड़ा हो जाते हैं। जो वो क्या कर रहे थे, जमीन में कुछ लिख रहे थे, और वो तुरंत खड़ा हो जाते हैं उन लोगों की बातों को सुनकर। लेकिन यीशु मसीह उस समय कुछ जवाब नहीं देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं। आप यीशु मसीह खड़ा होकर क्या करने लगा, बोलने लगा उन लोगों को। क्या बोलते हैं हम देखते हैं, तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसले यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गा हालोस्। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, तुम लोगों में से किसने पाप नहीं किया, वही जाके उसको पहला पत्थर उसको क्या करे, मारे। यीशु मसीह आज्ञा देते हैं यहाँ पर।
किसने पाप नहीं किया, वही जाकर उस व्यभिचारिणी के ऊपर क्या करो, पहला पत्थर मारो। यहाँ पर तब जाके यीशु मसीह बोलते हैं। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। फिर से यीशु मसीह क्या करते हैं, नीचे जमीन में कुछ लिखने लगते हैं। सिर्फ यही बातें बोलते हैं और बोलने के बाद में क्या किया, यीशु मसीह दोबारा जमीन में कुछ लिखने के लिए बैठते हैं। पता नहीं क्या लिखने के लिए बैठा है, लेकिन वो लिख रहे थे। बाइबल का वचन कहते हैं, तर जब तिनीहरूले यो सुने तब ठुलोदेखि सुरु गरी सानोसम्म एक एक गरेर गए र येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनु भयो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभी रही। यहाँ पर लिखा है बाइबल का वचन, जब यीशु मसीह ने वैसे बोल के जब नीचे फिर से लिखने लगते हैं, तब क्या करते हैं, बड़े से लेके छोटे तक, यानी वहां पर बच्चा लोग भी था, छोटा तक क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं, एक एक करके चले जाते हैं। फिर यीशु मसीह उठते हैं, उठकर क्या करते हैं, उस स्त्री को जो व्यभिचार की कामों में पकड़ा हुआ था उसको पूछते हैं, वो लोग कहाँ गए। और वो स्त्री यीशु मसीह के आगे अकेला छोड़ा है, वो अकेले यीशु मसीह के सामने थी। और यीशु मसीह येशूले त्यसलाई स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो। यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस स्त्री को देख के क्या कहते हैं, ए नारी तिनीहरू कहाँ गए, ए नारी वो लोग कहाँ गया, बोल के यीशु मसीह क्या करते हैं, उस व्यभिचारिणी स्त्री को पूछते हैं कि कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुमको किसी ने भी दंड नहीं दिया, बोल के। और तब वो क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु, किसी ने भी मुझे दंड नहीं दिया। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं भी तुमको दंड नहीं दूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं उस स्त्री को। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, जाओ अनि फेरि पाप नगर। यीशु मसीह कहते हैं, तुम जाओ, फिर से दोबारा क्या मत करना, पाप मत करना। यीशु मसीह क्या करते हैं, उस स्त्री को आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह आज्ञा को देते हैं उस स्त्री को। आज हम यीशु मसीह क्यों उसको दोष नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह भी स्वर्ग से अपने पिता को आज्ञा को लेके आया था, पिता की आज्ञा को लेके आया था। हम यूहन्ना 3:16 में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। 3:16 में क्या लिखा हुआ है, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम बाइबल के वचन से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में सभी जाति आते हैं, सभी भाषाएं आते हैं, सभी लोग आते हैं। जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं वो क्या नहीं होता है, नाश नहीं होता है। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन। सबसे बड़ी बात है ये। पिता क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्यों भेजा है, वो संसार के लोगों को तू ऐसा काम किया, ऐसा गलती किया, तूने पाप किया, तो अब दंड के भागीदार हो बोल के अपने पुत्रों को परमेश्वर ने नहीं भेजा। इसीलिए उस स्त्री को क्या नहीं किया, यीशु मसीह दोष नहीं लगाया। नहीं तो यीशु मसीह के पास में पावर था दोष लगाने का, वो राजा है स्वर्ग का।
लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को राजा भी नहीं कहा, उन्होंने अपने पावर को भी नहीं दिखाया। जैसे पिता ने आज्ञा देके भेजा था यीशु मसीह को, वैसे ही यीशु मसीह चुपचाप रहा। जब सदूकी और फरीसी उस स्त्री को लेके आए थे, यीशु मसीह चुपचाप रहा। उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, ठीक है तुमने इसको पकड़ लिया बेबिचारी के कामों में, अच्छा किया तुमने, ऐसा नहीं बोला उसने। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, ठीक किया इसको, अब दंड देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं बोला, ऐसा भी नहीं बोला। क्योंकि वो सदूकी और फरीसियों के जीवन में क्या नहीं था? प्रभु का आज्ञा नहीं था, आज्ञा नहीं था उन लोगों के जीवन में। वो इसीलिए वो क्या कर रहे थे? लोगों को दंड देने का काम कर रहे थे व्यवस्था के मुताबिक, जो कि व्यवस्था यीशु मसीह आने के बाद में, वो यीशु मसीह की क्रूस के बलिदान होने के बाद में भी क्या हुआ, वो पूरा कर दिया गया है। यीशु मसीह वो बखूबी जानते थे कि मुझे संसार में पिता ने दोष लगाने के लिए नहीं भेजा है। वो आज्ञा को वो जानते थे और उसी आज्ञा को लेके वो चलते थे। यहाँ पर लिखा है, तर संसार वहाँ द्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। संसार के लोग उनके द्वारा बाँचे, क्योंकि वो बेबिचारी स्त्री भी बाँचना था, जीवन पाना था। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको दोष नहीं लगाया। अगर दोष लगा देते वो थोड़ी ना बाँचते, वो थोड़ी ना जीवित होती। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जसले वहाँ माथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरेका छ। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, वो कभी भी दोषी नहीं ठहरेंगे। अगर कोई विश्वास नहीं करते हैं तो वो आगे से ही दोषी ठहरा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने एकमात्र परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जब यीशु मसीह के आगे उस स्त्री को लाया जाता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेती है और यीशु मसीह के द्वारा ही क्या होता है, उसका जीवन उद्धार पा लेती है। और वो उस हरे बुरी कामों को, हरे गंदा कामों को, जो वो व्यभिचार का काम कर रही थी, उस कामों को क्या करते, वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं वो, और वो परमेश्वर का राज्य का संतान बन जाती है, संतान बन जाती है। आज हमारे जीवन में भी आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी में आके उन्होंने आज्ञाओं को पालन किया है। हम अंत में जा रहे हैं, थोड़ा हितोपदेश की वचन 4 अध्याय के 20 में हम देखेंगे, हे मेरो छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरो वचनहरू राम्ररी सुन। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे बेटे हो या बेटी हो, मेरे बात को क्या कर, ध्यान दो और अच्छे से सुनो बोल के, ती तेरो नजरबाट उम्केर जानु नदे, ती तेरो हृदय भित्र राखी छोड़। वो बातें जो मैंने बोला है तुम अपने हृदय में रखना और उसको जाने ना मत देना, तुम्हारी नजर से जाने ना मत देना। किनभने तेरो मेरो वचन पाउने को निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीर को निम्ति स्वास्थ्य हो। यहाँ पर वचन कहता है, क्या कहते वचन? मेरा वचन जो जिसको मिलता है वो जीवन है। वो स्त्री को जीवन मिला है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला है। और हमारे शरीर के लिए क्या है? स्वस्थ है। परमेश्वर का वचन क्या है? मिलने वाला का जीवन के लिए स्वस्थता है। यानी हम स्वस्थ कैसे रहेंगे?
परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जो हम पालन करते हैं। मेरे प्रिय हो, मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना जरूरी है और परमेश्वर ही हमें सिखाते हैं कि हम कैसे आज्ञा को पालन करें। इसीलिए बाइबल के वचन में इतना सारा वचन लिखा हुआ है, ताकि उस आज्ञा को सुन के क्या करूं या तो पढ़ के क्या करूं, हम पालन कर सके। और सभी को जय मसीह की।